नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज बहुत दिनों बाद फेस टू फेस मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज की वीडियो में डेफिनेटली हम बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट कवर करने वाले होंगे और बहुत छोटा सा होगा। कंटिन्यू करेंगे सीएसएस के साथ, जो कि आपको पीछे से सिर्फ और सिर्फ वीडियो बेसिकली मिल रही है वॉइस ओवर के साथ, तो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में भी हम सीएसएस का एक और प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं, जो कि होगा सीएसएस टूल टिप। हमने आपने देख लिया होगा, और इसको एक बहुत अच्छा और एक यूज़फुल टूल टिप बनाने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक शुरू करेंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हम और चेंजेस कर सकते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, और बहुत ही सिंपल कोड के साथ, इंटरेक्टिविटी के साथ, और बहुत ही अच्छे से हम देखेंगे कि एग्जैक्टली आज का कोड बन क्या सकता है और एग्जैक्टली हम क्या बनाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आपको टूल टिप का बेसिक मतलब नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि एग्जैक्टली टूल टिप होता क्या है और उसकी बनाने की नीड क्या होती है। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो, देखते हैं क्या बनाएंगे। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे छोटा सा, उसके बाद चलेंगे VS कोड के ऊपर, लेके जाएंगे एडवांस लेवल पर और करेंगे हम आज का प्रोजेक्ट कोड। तो मैं चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर आपको एक होवर मी नाम का बटन दिख रहा होगा। बेसिकली बहुत ही सिंपल है ये वाली चीज़, और बहुत बेसिक चीज़ की ये वाली मैंने स्टार्टिंग की है। बेसिकली इसके ऊपर जब आप होवर करोगे तो आपको एक ऊपर ऐसे का दिखेगा, दिस इज़ अ टूल टिप टेक्स्ट। तो बेसिकली टूल टिप का मतलब यही होता है। पहले हम बेसिक ये बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे और इसको एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। एंड देखते हैं कैसे बनाएंगे आज का प्रोजेक्ट। और बेसिकली टूल टिप का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब इसके ऊपर होवर करोगे या किसी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी जो पॉपअप इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं टूल टिप। ठीक है जी, कंप्लीट CSS का यूज़ होगा आज की वीडियो में, और देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे बनाया जा सकता है ये वाला प्रोजेक्ट। तो मैं आ चुका हूँ विंडो स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है CSS टूल टिप के नाम से, और index.html फाइल हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पर मैं ले लूँगा एक style.css की फाइल, style.css की फाइल। इसको मैंने जूम इन कर लिया और यहाँ से मैं एक बॉयलप्लेट कोड ले लूँगा। ओके, तो CSS फाइल गलती से ओपन कर ली हमने, और index.html में जाऊँगा, एक बॉयलप्लेट कोड ले लूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा CSS टूल टिप बेसिकली, एंड यहाँ पर मैंने कर लिया है। यहाँ पर अभी तक के लिए सेव लिंक :CSS कर लूँगा मैं, एंड इसके साथ ही बॉडी के अंदर जाकर शुरू कर दूंगा मैं प्रोजेक्ट। जैसे कि एक बेसिक अगर आपको बनाना है तो डॉट कंटेनर आप कर सकते हो। डॉट कंटेनर के बाद यहाँ पर आपने किया डॉट टूल टिप टेक्स्ट, यानी कि या फिर बेसिक टूल टिप आप कर सकते हो, जो कि आपका बटन होगा और उसके ऊपर होवर करने पर आपका टूल टिप टेक्स्ट शो होगा। तो मैं इसको टूल टिप टेक्स्ट नाम दे रहा हूँ। एंड यहाँ पर होगा दिस इज एन सैम्पल टेक्स्ट। ओके, सॉरी, सैम्पल टेक्स्ट। तो इसको मैं डिव में भी डाल सकते हो आप, इसको आप स्पैम में भी डाल सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस मर्जी के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आएगा आपके पास बटन, जिसके ऊपर आप होवर करोगे, जिसके ऊपर लिखा होगा होवर मी एंड एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पर बेसिकली होवर करोगे तो आप इसको बेसिकली वहाँ पर टूल टिप इसका शो करवा सकते हो। कैसे करवाओगे? बेसिक सिस्टम है, आपको मैं बहुत इजी लेम तरीकों से समझाऊंगा। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, एंड टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली की आपको ज़रूरत है तो आप दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लूँगा, नेक्स्ट में जाकर यहाँ पर मैं इसको कर लूँगा ओपन। एंड यहाँ पर हमारी बॉडी वाली जो ये वाली प्रॉपर्टी है वो तो हमारी ग्लोबली अप्लाई हो चुकी है। बॉडी के अंदर जाऊँगा, बैकग्राउंड देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाई डिफ़ॉल्ट अभी ग्रे दे रहा हूँ, एंड हाइट 100 VH करके, विड्थ 100 VW करके, अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिसके लिए मुझे करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है जी। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें आपको करनी है मेन, जैसे कि होवर की प्रॉपर्टी लगानी है। बटन को एक स्टाइलिंग दे सकते हो आप, जैसे कि बटन के ऊपर मैं गया, बैकग्राउंड दे दिया मैंने इसका सियान, कलर मैंने दे दिया इसका वाइट। ओके, एक पैडिंग दे दी मैंने 1 रैम की फ्रॉम ऑल साइड्स, बॉर्डर रिमूव कर दिया मैंने, एंड एक बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने इसको, जैसे कि अराउंड 7 पिक्सल्स का, और पैडिंग 1 रैम फ्रॉम टॉप राइट लेफ्ट होगी, 0.5 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम दे दूंगा। थोड़ा सा हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, एंड थोड़ी सी इसकी होवर बेसिकली ये चीज़ मैं इसकी कम कर दूंगा, राउंडेड कॉर्नर वाली 3 पिक्सल्स कर दूंगा। और इसके बाद आपने फ्लेक्स यहाँ पर दिया हुआ है, और डॉट कंटेनर में भी जाकर आप इसको ये चीज़ दे दो, Ctrl+C एंड Ctrl+V,
एंड यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देना ज़रूरी है। गैप 1 रैम आप मेंटेन कर सकते हो हर एक चीज़ के अंदर, और हमारी एक अलाइनमेंट डेफिनेटली बन चुकी है। फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी आप जहाँ मर्जी सकते हो, क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है तो हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। 30 पिक्सल्स मैंने फॉन्ट साइज़ दे दिया, और बटन के अंदर जाकर मैंने अराउंड फॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया अराउंड इसको 20 पिक्सल का, थोड़ा सा बड़ा इसका साइज़ दे दिया। अब करना क्या है, जो हमारा टूल टिप टेक्स्ट होगा इसको बेसिकली हमें छुपाना है। तो छुपाने के लिए एक बार के लिए इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर रहा हूँ मैं, और कलर आप कर सकते हो इसका वाइट। बैकग्राउंड इसका रहेगा ब्लैक एंड कलर कर सकते हो वाइट। एक पैडिंग मेंटेन करना चाहो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। 0.5 रैम फ्रॉम ऑल साइड दे सकते हो, और 0.5 रैम फ्रॉम टॉप बॉटम एंड 1 रैम फ्रॉम राइट लेफ्ट भी आप दे सकते हो। तो और बॉर्डर रेडियस इसकी आप कर सकते हो 5 पिक्सल्स या 4 पिक्सल्स। थोड़ा सा एक बहुत ही बारीक सी राउंडेड कॉर्नर हमें हमारे पास आ गई। 6 पिक्सल कर सकते हो, थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा हमें। एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया था कि इसके ऊपर होल्ड करते हो तो नीचे एक एरो का निशान आपको बना हुआ दिख रहा होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक और अप्लाई करनी पड़ेगी। कॉपी करोगे इसको आप, यहाँ पर जाकर इसको करोगे बिफोर या फिर आफ्टर एलिमेंट इसका बना लोगे। कंटेंट आप कर दोगे इसका नल, यहाँ पर जाकर ऊपर वाले की पोजीशन कर दोगे एब्सोल्यूट, सॉरी इन रिलेटिव। क्यों? क्योंकि इसके रिलेटिव में हमें इसको पोजीशन करवाना है, तो इसकी पोजीशन हो जाएगी एब्सोल्यूट। ओके, इसकी पोजीशन हो जाएगी एब्सोल्यूट। एक हाइट दे देंगे, जैसे कि हाइट मैं दे रहा हूँ इसकी 20 पिक्सल्स, जस्ट फॉर एक वेरिफिकेशन के लिए। विड्थ दे रहा हूँ मैं 20 पिक्सल्स, एंड बैकग्राउंड दे रहा हूँ इसको मैं ब्लैक। देखा वहाँ पर ब्लैक, सियान दे देते एक बार के लिए, ताकि हमें लग जाए पता कि एग्जैक्टली हमारा पोजीशन है कहाँ पर। लेफ़्ट से कर दूंगा मैं इसको 0, ताकि बिल्कुल लेफ़्ट से आ जाए, और बॉटम से मैं कर दूंगा 0। यहाँ से कर दूंगा मैं 50%। थोड़ा सा उस साइड हमारा जा रहा है, और इसको अगर मैं ट्रांसफॉर्म से सही करने की कोशिश करूँ, -50% एंड -50%, और ये वहाँ पर सेंटर में आ चुका है। अगर इसको +50% करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। एंड अगेन अगर मैं लेफ़्ट 0 करने की कोशिश करूँ तो हमारा यहाँ से तो एग्जैक्ट सेंटर में आ गया, और यहाँ से 50% करने की कोशिश करूँ मैं तो हमारा एग्जैक्टली सेंटर में टेक्स्ट आ चुका है। एंड इसको एक मैं कर दूंगा ट्रांसफॉर्म रोटेट बाय 45 डिग्रीज, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा 45 डिग्री से, और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लगा सकते हो। इसको मैं कर दूंगा कैंसिल। तो हमारा वहीं पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमारी ये वाली चीज़ मेंटेन रहेगी, और आई गेस कि आपको ये ठीक लग रहा होगा। यहाँ पर मैं कर दूंगा ब्लैक, ताकि एग्जैक्टली हमारा ये वाली चीज़ पॉइंट आउट होती हुई नजर आए। गैप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए ताकि बिल्कुल ये पास में ना चिपके, और गैप आपके यहाँ पर आ जाएगा 1.5 रैम, थोड़ा सा उठा हुआ हमें दिखेगा। इसके अलावा आप कर सकते हो, अब हमें इसकी डिज़ाइनिंग हो चुकी है, इसकी हम कर देंगे ओपेसिटी 0 अभी के लिए। ओके, इसकी नहीं। बेसिकली टूल टिप की हमारे पास यहाँ पर ओपेसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इसके ऊपर जब होवर करेंगे तब हमें वो चीज़ दिखानी है। और यहाँ पर ना मैं वाइट की जगह कुछ और डार्क ये वाला कलर, ठीक है। और यहाँ से इसका बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ एक बार मैं, बॉर्डर किया हुआ बस, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारा डॉट या फिर बटन है, बटन के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो एक सिबलिंग वाला यहाँ पर आप लगा सकते हो, सिबलिंग वाला। ओके, तो यहाँ पर आप सिबलिंग वाला लगा सकते हो, और यहाँ पर आप लग दोगे डॉट टूल टिप टेक्स्ट की ओपेसिटी हो जाए 1। बेसिकली सिबलिंग इसलिए लगाया क्योंकि सेम लेवल पे है, टूल टिप भी सेम लेवल पे, बटन भी सेम लेवल पे है, इसीलिए। उसके बाद जब मैं होवर करूँगा तो ओके, तो ये बटन हमारा ये रहा। अगर मैं इसको रिमूव करूँ देन तब भी नहीं हो रहा। कैपेसिटी 1। ओके, एक बार इसको मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ, और अब वो करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो होवर वाले एलिमेंट को बेसिकली यहाँ पर हमें ऊपर रखना पड़ेगा, और यहाँ पर हम सिबलिंग कैरेक्टर का यूज़ करते हुए इसको यहाँ पर होवर कर सकते हैं। अब ये जो दिक्कत आ रही है इसको हमें सॉल्व करना है, वो हम कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की है, कॉलम रिवर्स करके, तो ये वापस वहीं पर आ जाएगा। अब हमारा इतना टूल टिप तैयार हो चुका है कि हम इसके ऊपर होवर कर सकते हैं।
लेकिन बहुत झटके से हो रहा है। इसको हमें स्मूथ ट्रांजिशन बनानी है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं टूल टिप टेक्स्ट के ऊपर ट्रांजिशन, ओके ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड्स लाइक लीनियर में। तो इसके बाद जब हम होवर करेंगे तो अब ये बहुत ही स्मूथ एनिमेशन बनाएगा। तो एक बेसिक टास्क था जो हमने किया, लेकिन अब आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा कि एक हमारे पास आइकन्स आते हैं बेसिकली इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, व्हाट्सएप के, फेसबुक पे। तो उसके ऊपर जब होवर करते हैं तो होवर करने के बाद उनका ऊपर टूल टिप शो होता है, यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन शो होती है कि रीडायरेक्ट टू इंस्टाग्राम पेज, या फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, या फॉलो ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी है उसके ऊपर वहाँ पर हमें शो होता है। अब हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं कुछ 4-5 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आइकन्स यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, उसके ऊपर लगाएंगे हम टूल टिप और देखेंगे कैसे कर सकते हैं हम कोड। बहुत सिंपल है। CSS में ऑलमोस्ट हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे सिर्फ और सिर्फ HTML में, और बहुत मिनिमल सा चेंज होगा हमारा CSS के अंदर। तो मैं बेसिकली जैसे कि हमारा बटन है इसको मैं कर दूंगा क्लियर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा ये सारे मैंने उठाए कहाँ से, ये मैंने उठाए यहाँ से। हमारा फुटर सेक्शन का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हमने आइकन्स यूज़ किए थे, तो मैंने वहीं से ये सारी इंपोर्ट कर लिए। और इंपोर्ट करने के साथ साथ हमें इसकी लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं फुटर सेक्शन में जाकर इसकी लाइब्रेरी भी सब इंपोर्ट कर लूँगा, Ctrl+C, एंड यहाँ पर जाकर Ctrl+V। तो हमारे पास सारे के सारे आइकन्स आ गए। अब इसके ऊपर होवर वगैरह की प्रॉपर्टी डेफिनेटली नहीं अप्लाई, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पर इनकी होवर की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर कि जो हमने फुटर सेक्शन के अंदर आपको दिखाऊँ मैं, या फिर आपको याद हो, तो इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे ना तो यहाँ पर आइकन्स जो हमारे थे वो ग्लो करते थे। ग्लो कहने का मतलब जब इनके ऊपर होवर करेंगे ना तो इनके कलर्स चेंज होते थे। वो वही प्रॉपर्टी मैं कोशिश करूँगा ऐड करने की, या फिर देखते हैं किस हिसाब से हमारी वीडियो जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर इनका एक टूल टिप डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले किए थे, लाइक दिस, एक कंटेनर के अंदर बटन और ये डिव। अब मैं क्या करूँगा कि हर एक फेसबुक का और इसके साथ ही इसका एक टूल टिप टेक्स्ट ऐड कर दूंगा। Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, और यहाँ से पर इसलिए ऑफ कर लेता हूँ मैं। होम पर गया, इसको हल्का सा यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा। एंड बाय डिफ़ॉल्ट के लिए अभी मैं इसकी जो ओपेसिटी हमने 0 की थी उसको मैं डल कर रहा हूँ। तो ये सैम्पल टेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। FA ब्रांड को मैं कॉपी करूँगा और स्टाइल्स और शेड्स के अंदर जाकर मैं बटन की जगह अप्लाई कर दूंगा V, और यहाँ पर देगा हमारे पास डॉट। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसके ऊपर जब होवर करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, जो कि देखते होते कि नहीं। यहाँ पर भी मैं .FA ब्रांड्स होवर कर दूंगा, ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास ये चीज़ शो होनी चाहिए। उसके अलावा ये डिज़ाइन थोड़ी सी ख़राब हो रही है हमारी, उसको हम डेफिनेटली देखेंगे कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो एक बार के लिए जो हमने यहाँ पर ओपेसिटी दी है उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, और देखता हूँ कि यस, तो ये शो तो हमारी कर रही है FA ब्रांड्स, और हर एक के ऊपर नहीं करी ना, सिर्फ और सिर्फ अभी इसी के ऊपर कर रही है। क्यों? क्योंकि अगेन हमने बाकी सारी ये वाली चीज़ें नीचे डाली हुई है। अगर मैं भी इसको यहाँ पर ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो बाकियों के ऊपर होवर करने पर भी हमें ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास डॉट आइकन्स आ गए। डॉट आइकन्स के अंदर मैं जैसे कि डॉट फेसबुक बना लेता हूँ पहले, और फेसबुक के अंदर हमारे पास बेसिकली ये वाला टेक्स्ट आ जाएगा। देखते हैं ना, हमने फेसबुक किया, ऐसे ही डॉट इंस्टाग्राम बनाऊंगा मैं, और इंस्टाग्राम के अंदर मैं एक इंस्टाग्राम का ये डाल दूंगा, एंड उसी के साथ ये टूल टिप डाल दूंगा। यहाँ पर लिखूंगा मैं इंस्टाग्राम, और सॉरी ऊपर भी लूँगा मैं फेसबुक, यहाँ लिखूंगा मैं इंस्टाग्राम, और ऐसे ही 2 और कॉपी करके जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैं कॉपी करूंगा, और इनकी जगह मैं ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा FA यूट्यूब, बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा ट्विटर, फेसबुक की जगह आ जाएगा हमारे पास यूट्यूब, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्विटर, और नीचे वाले को हम कर देंगे बेसिकली रिमूव, ठीक है जी।
तो हमने यहाँ पर कर लिया इसको सेव, और बेसिकली अब हमारे पास ये चीज़ ऐसे ही सेम सेम आ रही है। अब देखो कि ये चीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट वो चीज़ तैयार हो चुकी है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आएगी, इस आइकन्स की वजह से। अब इसको शाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, डॉट आइकन्स किया, और डॉट आइकन्स को मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स सबसे पहले। ओके, तो ये हमारे पास इस बेसिस पर आ गए। अब इसके ऊपर होवर करोगे तो ये नीचे आ रहे हैं। अगेन हमें ये वाली प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, अलाइन आइटम सेंटर दिस वाली, ताकि सेम बिहेवियर हो हमारे पहले जैसा। इसको मैं कर दूंगा रिमूव, और यहाँ पर कॉलम की जगह हो जाएगा रो रिवर्स, ताकि वो ऊपर आ जाए। ओके ओके, तो हमें डॉट फेसबुक के ऊपर लगानी पड़ेगी, सॉरी प्रॉपर्टी वो वाली लगानी पड़ेगी हमें डॉट फेसबुक के ऊपर। यहाँ पर मैं इसको फ्लेक्सी रहने दूंगा, और हर एक के अंदर जाकर बेसिकली डॉट फेसबुक के अंदर जाकर फिर डॉट इंस्टाग्राम के अंदर जाकर ये प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, डॉट सोशल नाम की एक कॉमन क्लास बना सकते हो आप। मैंने किया सोशल, सेव किया, और डॉट सोशल नाम की ऊपर सेम क्लास आ गई। ऐसे ही मैं डॉट सोशल करूँगा मैं, और यहाँ पर जाकर मैं ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ को कर दूंगा अप्लाई। राइट, अब देखो अब ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, एंड इसके ऊपर आ गया। एक चीज़ और आप आइकन के ऊपर कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस जो है ना इनका 50% कर दो, ताकि आपके पास सर्कुलर में आ जाए। ओके ओके, अगेन एक और चीज़ हमने दिक्कत कर दी। बेसिकली ये वाली प्रॉपर्टी आएगी FA ब्रांड में। तो FA ब्रांड में जाकर बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल्स की जगह हम कर देते हैं 50%, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। और पैडिंग को कर देंगे हम रिमूव, पैडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। या फिर पैडिंग को इक्वल देते हैं 1 रैम की, ताकि बिल्कुल सर्कुलर शेप में हमारे पास आए। या फिर 0.5 रैम की, ताकि कुछ ऐसा है। और फॉन्ट साइज इसका बढ़ाकर आप कर दो 40 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा सा 30 पिक्सल्स। अब ठीक है ना, 30 पिक्सल्स, ठीक है, इतना कम हो गया। एक और चीज़ हमें करनी है कि इसके अंदर गैप मेंटेन करना है। गैप मेंटेन करने के लिए हमें हर एक सोशल के ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे कि सोशल 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 सोशल, और इन सोशल के बीच में हमें गैप मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से हो गैप 1.5 रैम लेट से। तो अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर। एक चीज़ और जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो कि टूल टिप का जो बैक है उसको थोड़ा सा आप फेड कर दो। ओके, तो ये फेडेड वाला काम नहीं चलेगा, क्योंकि आफ्टर वाला एलिमेंट भी हमने इसका सेम बनाया हुआ है, और अगर उसको भी सेम देने की कोशिश करेंगे तो ये ओवरलैप हमें डेफिनेटली शो करेगा। एक काम करते हैं, जो हमने अलग अलग बनाया है डॉट फेसबुक, इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर सियान, बैकग्राउंड वाइट। ओके 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 ओके, तो ये फेसबुक की वजह से हमारे पूरे के पूरे इस डिव को ये चीज़ मिल रही है। सिर्फ फेसबुक को देने के लिए, या फिर यानी कि इस वाले को देने के लिए, तो हमें FA फेसबुक को कॉल करना पड़ेगा। डॉट FA फेसबुक को जब मैं करूँगा तो इसका कलर हो जाएगा सियान, बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। और एक बार मैं प्रॉपर्टी देखूँ कि किसकी वजह से मैं हमारी ये वाली सियान की प्रॉपर्टी अभी तक अप्लाई हुई है। यानी कि एक बार थोड़ा सा इसको ब्लू शेड में ले जाऊँगा, तो क्या, ताकि थोड़ा सा एग्जैक्ट फेसबुक हमारे फील आए। और FA ब्रांड का बैकग्राउंड सियान। ओके, तो यहाँ से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ रिमूव। इसको मैंने कॉपी किया, फेसबुक की जगह आ जाएगा हमारे पास एक में इंस्टाग्राम, RGB में आ जाएगा पिंक, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास यूट्यूब, और RGB में आ जाएगा हमारे पास रेड। एंड यहाँ पर एक बार और कॉपी कर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ट्विटर। और बेसिकली इसको थोड़ा सा अलग कलर देंगे हम, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा कलर देंगे डिफरेंट, ताकि ये उससे अलग कलर हो जाए। तो हमारे पास ये 4 कलर आ चुके हैं। होवर करोगे डेफिनेटली। अब इनके ऊपर आपने होवर की प्रॉपर्टी लगानी है, वो आपकी इच्छा है, मैं नहीं लगा रहा। थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको मैंने दिखाया था कि किस तरह से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगेगा। बाय डिफॉल्ट अगर आपको मैं इसकी ओपेसिटी रिमूव करके दिखाऊँ तो हमारे पास अभी ही आते हैं। ओके, तो ये सैम्पल टेक्स्ट हमारे पास कहाँ से है, अभी भी ये रिमूव कर देते हैं, सेव किया, और बिल्कुल ये चिपके हुए हैं साथ में। तो अगर आपको इसको भी रिमूव करना है ना, यानी कि तो एक पूरे एलिमेंट को आपको देखना पड़ेगा, जो कि है हमारा एक ये है डॉट सोशल के अंदर। और सोशल के अंदर
आइकन्स। तो बेसिकली हमें डॉट आइकन्स के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पर एक गैप 1 रैम का मेंटेन करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस इन सबके अंदर आ सके। और ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट यहाँ से कर देंगे हम सीएस। अब थोड़ा सा और अच्छा हमें लग रहा है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल थी लेकिन अच्छा एग्जांपल था जो कि हम कर सकते हैं हर एक के ऊपर और बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पर ओपेसिटी की जगह ना विजिबिलिटी भी कर सकते हो आप। विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट के लिए विजिबिलिटी नन हो गई। विजिबिलिटी हिडन, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी हिडन और यहाँ पर हो जाएगी आपकी विजिबिलिटी विजिबल। ऐसे ही होगा करोगे तो विजिबल फिर से होने लगे। अब बेसिकली इसके ऊपर ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, इसीलिए आपको झटके से दिख रहा है। बहुत तरीके हर एक चीज़ को करने के लिए आपकी इच्छा जैसे मर्जी आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। बहुत छोटा सा और बेसिक सा कोड था हमारी आज की प्रोजेक्ट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत पसंद आ जाएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपसे एक और वीडियो में एक नए टास्क के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोडिंग को बढ़ते रहें। धन्यवाद।